Hi guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High Tech Solutions. Today we are going to solve day 7 problem and that is binary search. So let's quickly start with that और हम लोग इसको एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देन फिर उसके अप्रोच के बारे में डिस्कस करें कि हाउ वी कैन टेक द अप्रोच एंड देन एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लाइक कि कैसे उसका सॉल्यूशंस होंगे। तो ये है आज का ओवरऑल एजेंडा जो हम आज करने वाले। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व डे 7 चैलेंज। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सॉरी, my bad. Today we are going to solve day 8 problem, not like 7. We have already completed day 7 and today we are entering into day 8. So let's quickly solve day 8 problem and then we will be moving forward. और लास्ट में आपको डे 9 के चैलेंज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। So let's quickly look into the problem statement and then accordingly we will move towards like the finding out the solutions. So यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि गिवन एन array of integers nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists then return its index, otherwise return -1. You must write an algorithm with order of log n runtime complexity. All right. So यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको एक एरे मिलेगा इंटीजर्स का जिसका वेरिएबल नेम नम्स होगा जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। दूसरा आपको एक इंटीजर मिलेगा टारगेट। ठीक है ना। और आपको एक फंक्शन लिखना है सर्च जो टारगेट को ढूंढने में मत आपको लाइक टारगेट को ढूंढना है आपको नम्स के अंदर। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको उसका इंडेक्स रिटर्न करना, अदरवाइज आपको -1 रिटर्न करना। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज का कि हमें बाइनरी सर्च करना है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को फॉलो करना है और ये चीज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमें बताया गया कि नम्स एरे अगर मिलता है -1, 0, 3, 5, 9, 12 और आपको टारगेट मिलता है 9, तो आपको इसमें ढूंढना है कि क्या 9 एग्जिस्ट करता है। यस, 9 एग्जिस्ट करता है। तो जिस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है वो इंडेक्स का नंबर हमें रिटर्न करना होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें -1 रिटर्न करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2 में आप देखोगे तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, यहाँ पे नम्स इज इक्वल टू -1, 0, 3, 5, 9, 12 है और टारगेट पे आपको 2 प्रोवाइड किया गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर एरे में आपको 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में यहाँ पे आपको -1 रिटर्न किया गया। ठीक है ना। तो ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब बात करते हैं अप्रोच के बारे में कि जैसा आपको प्रॉब्लम्स का नेम दिख रहा है बाइनरी सर्च। सो वी आर गोइंग टू फॉलो द एल्गोरिदम ऑफ बाइनरी सर्च टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है ना। ये सर्च वाला जो ऑपरेशन है ना, हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है क्या और वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। एंड देन फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसा बाइनरी सर्च होता है। सो लेट मी क्विकली स्टार्ट माय वन नोट सो दैट कि मैं आपको लाइक एक्सप्लेन कर सकूं, चीजों को दिखा सकूं, आप उसको विजुअलाइज कर सकूं। सो लेट मी क्विकली ऐड अ न्यू पेज एंड आई एम राइटिंग इट हियर day 8 and this is going to be binary search, right? So binary search। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में कि बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है ना। तो बाइनरी सर्च जो है ना वो एक एल्गोरिदम है, लाइक एक वे कह सकते हैं, एक तरीका है जो आप यूज करते हो इटरेटिव वे में चीजों को करके सॉल्व करने में। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च के बारे में समझेंगे कि है क्या और ये कैसे वर्क करता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि बाइनरी सर्च ना जो है ना वो हमेशा सॉर्टेड एरे के ऊपर काम करता है। ठीक है ना। मीन्स जो एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। ये ऐसा नहीं कि लाइक एरे जैसे तैसे और उसके ऊपर आप एल्गोरिदम लगा सकते हो, नहीं। ये आपको हमेशा सॉर्टेड एरे के ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्कस करूंगा वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च है क्या। ठीक है ना। तो लेट मी क्विकली स्टार्ट विथ बाइनरी सर्च। ठीक है ना। तो बाइनरी सर्च क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो इट इज अ सर्च एल्गोरिदम। ठीक है ना। विच इज बीइंग अप्लाइड या विच इज बीइंग यूज्ड यूज्ड ऑन अ sorted array
ठीक है ना, बाई रिपीटेडली, ये चीज याद रखना, ये रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल टू इट्स हाफ। मतलब आपको ग्रेजुअली क्या करना, रिपीटेडली जो सर्च इंटरवल है उसको छोटा करते जाना। ठीक है ना, ये कैसे काम करते हैं वो आपको बताता हूँ। ये सिर्फ आइडिया इसलिए लाया गया ना, दिस आइडिया इज एक्चुअली बीइंग बिल्ट, दिस आइडिया ऑफ बाइनरी सर्च is to use the information that array is sorted and reduce the time complexity। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ही यूज करते हैं, टू ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है ना, और आई थिंक हमें कुछ ऐसा ही टास्क भी मिला ना कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन पे हमें रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एंड करना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, सो लेट्स क्विकली समझते हैं कि लाइक ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसमें लाइक क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आप इसको करते हो, तो आपको बताते हैं। तो देखो बाइनरी सर्च में क्या किया जाता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर टारगेट का पोजीशन ढूंढना होता है। ठीक है ना, और वो सॉर्टेड एरे के ऊपर होता है। और आप ये कैसे करते हो, तो आप रिपीटेडली क्या करते हो, डिवाइड करते हो सर्च इंटरवल को हाफ के साथ। और आप तब तक ऐसा करते रहते हो जब तक आपको वो आपका टारगेट नहीं मिल जाता है। ठीक है ना, और अगर नहीं मिलता है तो आपका क्या होगा कि लाइक आप सर लास्ट में ये कर सकते हो कि नहीं, ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, तो इसका सिंपली बोलेंगे, इट वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ अंटिल द टारगेट वैल्यू इज फाउंड और द इंटरवल इज एम्प्टी। आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक आप या तो टारगेट अचीव कर लो या फिर आपका जो सर्च इंटरवल है वो बिल्कुल खाली हो जाए। ठीक है ना, तब तक आपको रिपीटेडली हाफ करते जाना पड़ता है। द सर्च इंटरवल इज हाफ बाय कंपेयरिंग द टारगेट एलिमेंट विद द मिडिल वैल्यू ऑफ द सर्च पीस। कह रहा है कि जो आपके पास एरे अवेलेबल होगा जो बड़ा सा, उसमें आप क्या करोगे कि जो मिडिल वैल्यू होगा ना, मिडिल वैल्यू के बेसिस पे आप चीजों को जज करोगे। आप पहले चेक करो कि क्या मिडिल वैल्यू पे जो नंबर अवेलेबल है क्या वो टारगेट के बराबर है या छोटा है या बड़ा है, ये आप करते हो। ठीक है, क्या करते हो, सबसे पहले आप एक जगह पे पहुंचते हो, एरे को देखते हो और आप उसके मिडिल वाले पार्ट को पकड़ते हो। ठीक है, मिडिल वाले पार्ट को पकड़ने के बाद आप ये जज करते हो कि क्या जो टारगेट हमें मिला है वो टारगेट क्या मिडिल के बराबर है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। अब जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन दिया गया कि एरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो सपोज करो टारगेट आपका जो मिडिल वाला वैल्यू उससे बड़ा है, तो कभी भी आप जो अगर लेफ्ट साइड पे पूरा ढूंढोगे मिडिल से लेफ्ट साइड की और मतलब इनिशियल वाले सेगमेंट में, तो आपको कभी भी वो नंबर मिलेगा ही नहीं। रीजन, रीजन ये है कि टारगेट आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, मींस मिडिल में जो नंबर है उससे लेस देन जो नंबर्स हैं वो आपके लेफ्ट साइड पे पड़ रहे हैं। तो आप अगर ढूंढने निकलते हो उस वाले एरिया में टारगेट को तो कभी भी तो मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस वाले सेगमेंट को ड्रॉप कर देते हैं। अब हमारे पास राइट साइड वाला सेगमेंट बचता है मिडिल से। अब मिडिल से राइट साइड वाला जो सेगमेंट बचता है, अब हम उसको उसके मिडिल को फाइंड आउट करते हैं, किसका मिडिल क्या है, उसका मिडिल में जो मिलता है वही चीज सेम चीज चेक करते हैं, क्या इक्वल है, लेस देन है या ग्रेटर देन। अगर लेस देन है तो लेफ्ट वाला पार्ट को चूज करेंगे, अगर इक्वल है तब तो वहीं पे एंड हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो फिर आपका राइट वाला पार्ट चूज करेंगे। और इस तरीके से आप सो ऑन चीजों को अप्लाई करते चलते हो। अब कहानी ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं तब तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा आगे की चीज, कैसे आप करोगे जो बताता हूं। जैसे आपके पास सपोज करो एक एरे, लेट्स सी, इसको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप लास्ट तक देखना, और इससे आपका बैंड रिसर्च का जो लॉजिक है ना, जो भी आपको अगर डाउट वगैरह होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठीक है ना, सपोज करो आपके पास एक एरे है ऐसा कुछ। ठीक है, आपके पास इस तरीके से एरे है, और जैसा कि आपको बताया गया कि एरे सॉर्टेड है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू इधर मिलेगा और सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहां मिलेगा, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं कि मिड निकालो, मिडिल का वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, आप करोगे हाई, ठीक है, माइनस लो, राइट, डिवाइडेड बाई टू, यही तो करोगे।
अगर आपको मैं बोलूं कि मिड निकालना है तो आप यही तो करोगे ना, ठीक है। यही तो होगा ना आपका अप्रोच। क्या करोगे, हाई में से लो को माइनस करोगे एंड देन डिवाइड करोगे 2 से, और लो को आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है, जैसे आपको दिखाता हूँ। जैसे मिडिल आपको इंडेक्स निकालने बोला मैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका इंडेक्स है। और अगर नंबर के बेसिस पे चलो तो 1 2, पोजीशन के बेसिस पे 3 4 5 6 7। तो अगर आपको मैं बोलूं इसका मिडिल वाला कौन सा सेगमेंट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, और क्या आएगा आपका वैल्यू 3। और अगर आप देखो तो 3 नंबर है, क्या वो मिडिल आता है नहीं आता, देखो यही वाला सेगमेंट आपका मिडिल है ना, राइट। इधर भी देखो 3 बॉक्स है, इधर भी देखो 3 बॉक्स है। तो इस तरीके से आप तो मिड वैल्यू निकाल लोगे, ठीक। बट सपोज करो आपके पास कुछ इस तरीके का सेगमेंट आ गया जहां पे 8 बॉक्सेज हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बॉक्स जोड़ दो 8। सॉरी, ऑलरेडी से 8 हो गया ना, मैं फालतू में एक जोड़ दिया, माय बैड। फिर तो वो ऑड हो जाएगा ना, फिर लास्ट वाला फालतू में मैंने जोड़ दिया, माय बैड। चल, ठीक है। अब ये 7 तक है। अब अगर ये सेम चीज आप करते हो, 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 3.5। ये क्या मतलब हुआ, ये 3 और फिर 4 के बीच में बच आ गया। तो कैसे इसका डिसीजन लेंगे वो आपको बताते हैं। तो चलो एक एक करके आपको स्टेप बताते हैं कि कैसे आप इसको अप्रोच लोगे और कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग आपको जो करना होता है, फर्स्ट स्टेप, वो ये है कि आप करोगे डिवाइड द सर्च स्पेस इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, बाय फाइंडिंग द मिडिल इंडेक्स, ठीक है। अब मिडिल इंडेक्स फाइंड करने में तो पूरा झमेला है, राइट। जब ऑड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इवन निकला तो क्या करोगे। हम्म सर, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, एक मिस्टेक मैंने कर दिया, इसको हाई प्लस लो कर लेना, ठीक है ना, नॉट लाइक वो वाला चीज कि लाइक आप माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपके पास सपोज करो कि लाइक कैसे करोगे, सोच के देखो। अगर आप सोचो कि लो और हाई वाला वैल्यू जो है आपके पास, सपोज करो छोटा सा वैल्यू, तब तो ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके पास इवन आ गया तो पंगा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, कि हम मिड निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं कि हम इसमें से लो को वापस से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, तो आपका 0 से ये स्टार्ट होकर के वहीं पे खत्म हो जाता, तो पंगा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर के चलते हो। तो जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दें, तो हाई लो वगैरह तो हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। हम्म, और इस तरीके से आप लो निकालोगे तो आपका मिड का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली क्या, मिड इज इक्वल टू, आप इसको बोल सकते हो हाई प्लस लो और डिवाइडेड बाई 2। ये आप कर लोगे, मिड निकाल लिए। चलो, ठीक है। अब सोचो कि लाइक बड़ा सा वैल्यू आ जाएगा, तो ऐसे सपोज करो कि लाइक जो बाइनरी लाइक इंटीजर होल्ड करता है उसका सबसे मैक्सिमम वाला नंबर आ गया, जैसे 2 टू द पावर 31 - 1। तो वहां पे क्या होगा ना कि लाइक आपका जो वैल्यू है ना, वो निगेटिव वैल्यू की तरफ जाने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो कि लाइक आपका पंगा हो जाता है कि आपका जो नंबर आएगा ना, वो इंडेक्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में एक छोटा सा चेंजेस करते हैं, और वो ये हो जाता है कि इसमें वापस से लो को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल आपका
मिड का फॉर्मूला बनता है। क्यों है, कैसे है, इसका जब हम लोग डीएसए का कोर्स लेकर के आएंगे उसमें आपको डीपली बताएंगे कि कैसे ये चीज किया जाता है। ठीक है ना, क्यों ऐसा करते हैं कि लाइक लो को वापस से इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो जल्दी हम लोग 1 जुलाई से डीएसए का एक कोर्स लेकर के आएंगे जो कि 449 का होगा, और वो 45 डेज का पर्टिकुलर सेशन होगा, लाइक 45 सेशन 450 रुपीज का। और वो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप हमारे कम्युनिटी में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के लिंक में लाइक कमेंट में बता सकते हो, सो दैट कि हम उसको प्लान करें अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो ये हमारा प्लान है अभी फिलहाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि लाइक आगे स्टेप क्या करते हैं। तो चलो, आपने तो मिड निकाल लिया। मिड निकालने के बाद सेकेंड स्टेप जो आपका होगा वो क्या होगा। तो मिड निकालने के बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। क्या कंपेयर करोगे, कंपेयर द मिडिल एलिमेंट, जो आपने इंडेक्स निकाला ना उसकी बात कर रहा हूं, मिडिल एलिमेंट ऑफ द सर्च स्पेस विद द की क्या है, तो आपका टारगेट वाला वैल्यू है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। चेक करोगे, अगर वो लेस देन निकला तो लेफ्ट की तरफ चलोगे। इफ द टारगेट, की को मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, टारगेट ही लेके चल रहा हूँ, इज नॉट फाउंड एट द मिडिल। ठीक है ना, 3 केस हो सकता है, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो नहीं अगर मिला तो चूज विच हाफ विल बी यूज्ड एज द नेक्स्ट सर्च स्पेस। ठीक है ना, क्या करते हैं कि जैसा आपको बोला ना कि एक भाग को आपको फेंकना पड़ेगा और बाकी को, दूसरे भाग को आप कंसिडर करोगे। ठीक है, अगर की इफ टारगेट इज स्मॉलर, चूज लेफ्ट एज सर्च स्पेस। ठीक है ना, अगर आपका टारगेट बड़ा है, इज ग्रेटर, चूज, सॉरी माय बैड, चूज, let me choose the pen again. Choose right as search space। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है, इफ द टारगेट इज फाउंड एट मिडिल, रिटर्न द इंडेक्स। इंडेक्स, और वो इंडेक्स क्या होगा, कुछ नहीं, आपका मिड वाला ही तो वैल्यू होगा, राइट। और ये प्रोसेस आप रिपीटेडली करते जाते हो। कब तक करोगे, जब तक आपका सर्च स्पेस एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, मीन्स खत्म नहीं हो जाता। अच्छा, आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे, आपको ये चीज विजुअलाइज कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक बाइंड रिसर्च का एल्गोरिदम। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे और सॉल्यूशन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको दिखाते हैं कि लाइक कैसे आप इजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो बताता हूँ आपको। चल, तो लेट मी क्विकली स्टार्ट। और यहाँ पे हम सर्च वाले में हमें मिला है नम्स और टारगेट। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस केस में अपन करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें निकालना होगा लेफ्ट और राइट वाला पोजीशन, मींस लाइक लोअर और ग्रेटर वाला चीज। ठीक है ना, तो वो चीज चेक करते हैं एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंगली मिड निकाल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। तो लेफ्ट राइट हमें निकालना जरूरी है। लेफ्ट राइट मीन्स हाई क्या है, लो क्या है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट विथ लो। और लो क्या हो जाएगा हमारा, 0। अगर मैं आपसे पूछूं हाई क्या है, तो हाई क्या हो जाएगा, आपको बताया था क्या, लेंथ जो होता है वही तो होता है। आप क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ
नम्स, और लेंथ ऑफ नम्स अगर आप निकालोगे तो सपोज करो कि लाइक आपका लिस्ट जो है वो 8 कैरेक्टर, इसका लिस्ट सपोज करो यही लिस्ट है, इसका अगर आप नम्स निकालो क्या क्या मिलेगा आपको आउटपुट? आपको आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 6 मिलेगा। आप सोचो आपके पास नम्स इज इक्वल टू 6 आया, तो क्या 6 जो है वो एज ए इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं, उसका इंडेक्स क्या होगा? 5, 0 से स्टार्ट होकर 5 तक, इसलिए इसमें करेंगे -1। ठीक है, अब जो है हम ये चेक करेंगे जब तक वाइल लूप चलाना, जब तक आपका लेफ्ट और राइट, लो और हाई जो है सेम नहीं हो जाता, तब तक क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। तो वाइल लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है, ये हमेशा ट्रू रहेगा, तभी तो इनफाइनाइट लूप चलेगा ना, सो दैट कि लाइक हम टारगेट तक अचीव कर पाए। तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये है, मिड फाइंड करना। मिड फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर बड़ा नंबर है 2 टू द पावर 31 से बड़ा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम कितना? 10 टू द पावर 4 ही है। सो आई एम नॉट टेकिंग दैट formula, I'm just using high plus low divided by 2। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 2 में पंगा ये है कि जैसा कि आपको बताया था कि अगर ऑड आया आपके पास तो क्या करोगे? राइट, ये था ना पंगा कि अगर ऑड आया तब तो ठीक है, लाइक आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। ऑड है, सपोज करो 7 है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 7 है तो अगर आप मिड निकालोगे तो कितना आएगा? 6 + 0। सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल टू 7 है, तो आपका मिड कितना आएगा? मिड आ जाएगा S7 - 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 6/2 इज इक्वल टू 3। बट अगर n इज इक्वल टू 8 हो जाता है तो मिड में तो पंगा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 8 - 1 जो कि 7 हो जाएगा, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3.5, और ऐसा कोई इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे? फ्लोर डिवीजन करते हैं। तो फ्लोर डिवीजन करने से क्या होगा कि जो नीचे पहले वाला होगा उसको कंसिडर कर लेगा, तो लेफ्ट मिडिल में क्या कंसिडर हो जाएगा? 3। समझ में आई बात? तो इवन वाले केस में ये डबल डिवाइडेड वाला यूज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप चेंज करके हाई प्लस लो को ये डबल डिवाइडेड यूज कर लेना, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना? चलो, ये हमने कर लिया फ्लोर डिवीजन डिवाइडेड बाई 2, तो हमें एग्जैक्टली मिड मिल जाएगा। एग्जैक्टली मिड मिल जाएगा मतलब मिड के लेफ्ट वाले सेगमेंट पे हम आ जाएंगे। अब हमें क्या करना? हमें चेक करना है कि क्या नम्स के मिड में चेक करना, राइट? तो मिड पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू टारगेट है? राइट, पहले क्या बोला था? 3 सेगमेंट चेक करेंगे। पहला सेगमेंट क्या यूज होगा कि अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तब तो भाई साहब रिटर्न कर दो मिड को, राइट? एलिफ में क्या हो जाएगा? अगर ऐसा कुछ होता है कि नम्स का जो मिड है वो लेस देन है, क्या छोटा है क्या? किससे? आपके टारगेट से। अगर छोटा है, राइट, नम्स का मिड अगर छोटा है तो राइट साइड वाला सेगमेंट हम चूज करेंगे, राइट? तो राइट साइड वाला सेगमेंट चूज करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? आपका लो जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? राइट साइड वाला आप सेगमेंट अगर चूज करें तो आपका लो कन्वर्ट हो जाएगा मिड पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर आप मिड+1 से, सॉरी, मिड तक तो नहीं मिला ना, क्योंकि इक्वल टू आपने चेक कर लिया, तो फिर उसको वापस से उसमें कंसिडर करना ये गलत हो जाएगा, तो मिड+1 पे शिफ्ट कर देंगे। और लास्ट में क्या कर लेंगे? एल्स अगर आपको ना इक्वल मिला ना लेस देन मिला तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपका नम्स का जो मिड वाला सेगमेंट है वो ग्रेटर देन टारगेट होगा, तो आपको लेफ्ट साइड वाला चूज करना होता है। लेफ्ट साइड वाला अगर चूज करना है तो आपको हाई अमाउंट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, और हाई क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा आपका मिड -1। ठीक है, ये कैसे है वो विजुअलाइज करा के अभी दिखाएंगे। और अगर सब कुछ हुआ सही तब तो ठीक है, लाइक अगर एक बार जाकर के ये मिल गया तब तो ठीक है। लेकिन क्या था कंडीशन कि अगर कहीं पे भी नहीं मिला सर्च रिजल्ट तो क्या था अपना बात कि हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा मे बी, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? लो और हाई सेट करेंगे। हाई क्या हो जाएगा? हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने प्रेजेंट है -1। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स यूज करना है। और सबसे पहला चीज, जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है, ताकि आप बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट कर सको प्रोसेस, इसलिए। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? मिड कैलकुलेट करोगे। मिड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फ्लो डिवीजन यूज किए। रीजन आपको बता दिया कि अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं तो पंगा हो जाएगा, लाइक आपको फ्लोट में वैल्यू आ जाएगा, और आपका हमेशा पता है कि इंडेक्स जो है वो
एक नंबर होगा, इंटीजर होगा, ना कि फ्लोट नंबर होगा, तो इसलिए वो चीज यूज कर। फिर है कंडीशन कि आप आओगे, मिड वैल्यू आपको मिल गया, अब चेक करो कि क्या मिड वाले इंडेक्स पे जो नंबर है क्या वो टारगेट के बराबर है। अगर टारगेट के बराबर है तब तो सही है, ठीक है, उसी वक्त आप उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिटर्न कर दोगे। अगर नहीं है, सोचो अगर नहीं है तो क्या चेक होगा कंडीशन, या तो टारगेट के मिड पे जो वैल्यू है वो टारगेट से छोटा हो सकता है या टारगेट से बड़ा हो सकता है। अगर वो वैल्यू जो मिड पे प्रेजेंट है वो टारगेट से छोटा है, ठीक, टारगेट से वो छोटा है, मतलब क्या हुआ कि राइट साइड पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो राइट साइड वाला डिवीजन पे अगर आपको सर्च वाला स्पेस कंसीडर करना राइट साइड को, तो मिडिल तक तो हम चेक कर चुके ना, तो मिडिल तक चेक कर चुके, तो मिडिल के बाद वाला अंत तक, मतलब मिडिल के बाद वाले से अंत तक हमें चेक करना। तो अंत तक से चेक करना है आगे, तो क्या हो जाएगा कि हम लोअर वाला जो सेगमेंट था हमारा उसको उठा करके मिड प्लस वन तक पहुंचा देंगे, और उस इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक अब हमारा सर्च स्पेस हो गया, और तब उस पर हम चीजें करेंगे, उसका मिड निकालेंगे, फिर उसका टारगेट चेक करेंगे, वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। बट अगर आपका टारगेट जो है वो छोटा निकला मिड के वैल्यू से, तो क्या करोगे, उस केस में हम करेंगे क्या कि हम जो है हाई का वैल्यू जो है वो सेट कर देंगे। मिड तक तो चेक कर चुके, तो मिड माइनस वन कर देंगे, और मिड माइनस वन करने पे आपका लेफ्ट साइड वाला जो सेगमेंट है जीरो से लेकर के मिडिल के एक पहले तक जो आपका सेगमेंट है लिस्ट का, वो आपका कंसिडरेबल स्पेस हो जाएगा जहां पे आपको सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हमने एल्गोरिदम लगाया। इसको एक बार विजुअलाइज करके भी आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे कि कैसे हम चीजों को कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट मी जस्ट क्विकली रन द कोड एंड चेक इट फॉर लाइक कि हमने जो करा है वो सही है या गलत है। लेट्स सी, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है सही से या नहीं चल रहा। लेट्स सी, यस, वी हैव सबमिटेड इट इन अ प्रॉपर वे। तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन बाइनरी सर्च वाले सेगमेंट के लिए। अब एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये चीज परफॉर्म करें और कैसे आपको चीजें कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ना एक एग्जांपल को मैं पेपर पेन पे ही चीजों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास सर्च के लिए इनपुट वाला सेगमेंट दिया था ना, उसी को उठाते, उसी एरे को, ठीक है ना, और आपको एक एक करके एग्जीक्यूट करके दिखाते कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम चल रहे हैं और कैसे चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास एरे मिला है क्या, लाइक लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, ताकि ना मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और चीज़ों को दिखा सकूं। सॉरी, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है अभी, तो आप उसको इग्नोर करना, ठीक है ना। लेट्स क्विकली सी कि क्या है हमारा एरे। हमारे पास एरे है -1 0 3 5 9 12, -1 0 3 5 9 12, और टारगेट हमारा है 9, राइट। अब देखो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा ना, वो समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेट लो इज इक्वल टू जीरो, और हाई क्या होगा, आपका हाईएस्ट इंडेक्स। तो हाई क्या हो जाएगा, जो आप कंसिडर करो, तो हाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हाई कितना हो जाएगा 5। अब स्टेप वन पे चलते हैं कि फर्स्ट टाइम में इटरेट जब हो रहा होगा चीजें तो कैसे चल रही होंगी। तो जब फर्स्ट टाइम चेक करोगे तो 0 < 5 लूप वाला चेक हो रहा है, वहां पे है कंडीशन। तो क्या 0 < 5 है, ऑब्वियसली बात है ट्रू, तो नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि मिड कैलकुलेट करो, तो मिड में क्या है 5 + 0 डबल डिवाइडेड बाई 2, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डबल डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा आंसर आपको 2, ठीक है। चलो 2 आए, तो आपके पास मिड में क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इंडेक्स। तो आप पहले चेक करोगे क्या इफ मिड का सेकंड इंडेक्स, सॉरी नम का सेकंड इंडेक्स, तो 0 1 2 क्या है 3, 3 जो है क्या लेस देन क्या है 9, क्या 3 लेस देन 9 है, यस ट्रू। तो आप इसके अंदर चले जाओगे, और अंदर चले जाने पे क्या बोला गया था कि आप देखो, अच्छा एक बात बताओ, 3 लेस देन 9, तो हमने चेक किया तो क्या पता चला कि इधर साइड तो कभी भी हमें नहीं मिलेगा। ये वाला जो स्पेस है, अगर मैं आपको राउंड करके दिखाऊं, तो जी -1 से जो 3 वाला स्पेस है, क्या इसके बीच में 9 मिलने का संभावना है, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, कितना भी बार आप ढूंढ लो। तो हम क्या करेंगे, हम जो है लो को शिफ्ट कर देंगे मिड +1,
मतलब क्या हुआ, अब हमारा जो नेक्स्ट एरे बनेगा जिसपे हमें सर्च परफॉर्म करना, वो यही एरे बनेगा ना। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एरे बन जाएगा हमारा 5 9 12। बट एरे सेम पे परफॉर्म करना, राइट, नया एरे नहीं क्रिएट करना, तो हम क्या करेंगे, स्पेस बचाना है ना, इसलिए तो मिड +1 करा। तो इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, लो का इंडेक्स, यहाँ पे 2 था तो ये हो जाएगा 3। तो अब जो है हमारा लो क्या हो जाएगा 3, और हाई सेम रहेगा। अब वापिस से इफ, सॉरी एल्स में, इफ में चेक करना था, 3 = 9 पहले चेक करना था, ये इलिफ वाला केस है। ये 3 = 9 फॉल्स था तो आगे बढ़ गया था, इलिफ में चेक किया तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब आगे वाले में चेक करेगा, इलिफ एल्स में आ जाएगा, तो एल्स वाला पार्ट तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, अभी ये आगे ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर नेक्स्ट स्पेस में क्या मिलेगा, अभी आपका लो क्या है 3, 3 < 5। व्हाइल लूप के अंदर चेक करोगे, यस ट्रू, तो आप अंदर घुसोगे, अंदर घुसने के साथ वापस से आप मिड का कैलकुलेशन करोगे। मिड का कैलकुलेशन में क्या था, लो प्लस हाई डबल डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा आपका मिड का वैल्यू, 8 डबल डिवाइडेड बाय 2 मींस 4। अब 4 नंबर इंडेक्स पे क्या है, तो 3 नंबर इंडेक्स पे तो ये है 4, ये है 5, ये है, राइट, 0 1 2 3 4 5। अब 4 नंबर पे चेक करोगे, इफ 4 नंबर इंडेक्स पे क्या है 9, 9 इक्वल्स टू 9 ट्रू हो गया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना था, मिड, तो आप रिटर्न कर दोगे 4। और यही देखना कि यही आपका आंसर होगा पहला वाला केस में। चलो देखते हैं पहला वाला केस में क्या आंसर था, क्या था 4, देखो है ना। नेक्स्ट वाला को कंसिडर करते हैं, -1 0 3 5 9 12 और टारगेट है 2। ठीक है, मतलब सब कुछ सेम है, जस्ट टारगेट बदला है। तो लेट मी चूज अनदर कलर और आपको सेम ऑपरेशन करके दिखाते हैं अदर टारगेट वैल्यू को फाइंड आउट करने में। लेट मी क्विकली ड्रॉ अ लाइन। अरे हमारे पास क्या है, अरे है -1 0 3 5 9 12। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको पूरा अच्छे से ये एल्गोरिदम याद हो जाए, ठीक है ना, ताकि आप कभी भी आपको बाइनरी सर्च करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले आप सेट करोगे लो, लो क्या सेट करोगे 0, हाई क्या सेट करोगे 5, ये कॉमन टास्क है। फिर आप चेक करने जाओगे व्हाइल लूप में, क्या 0 < 5 है, यस ट्रू, ऑब्वियस सी बात है, सही है। तो नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद क्या करोगे, मिड कैलकुलेट करोगे। तो मिड कैलकुलेट करोगे तो क्या कैलकुलेट करोगे, 0 + 5 डबल डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू 2, राइट, 2 आया वैल्यू। 2 आने के बाद आप क्या करोगे, अब इसके बाद आप परफॉर्म करोगे, चेक करना, इफ मिड एट 2 क्या है, मिड एट 2 3 इक्वल्स टू 9 फॉल्स हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, इलिफ में इंटर करोगे, इलिफ में चेक करोगे 3 < 9 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी टारगेट 2 है हमारा, इक्वल्स टू 2 तो नहीं फॉल्स, 3 < 2 ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स वाले कंडीशन में आप इंटर कर जाओगे। और एल्स वाला कंडीशन में इंटर करोगे तो क्या था, क्या 3 मतलब एल्स वाले में था कि हाई आपको बढ़ा करके क्या कर देना है, हाई आपको कर देना है मिड -1, अगर आपको याद हो तो ये ऐसा ही कुछ था। तो मिड अभी क्या है 3 -1 क्या हो जाएगा हाई 2, ये करना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको बताते हैं, रीजन समझना। एक बात बताओ, कभी भी 2 इस वाले जोन में मिलेगा क्या, 5 से 9 12 वाले जोन में कभी नहीं मिलेगा। तो अगर 3 पे तो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया, तो इसको भी कंसिडर करके कोई फायदा नहीं है, हमारे पास क्या बचता है -1 और 0 वाला एरिया में चेक करना, राइट, क्योंकि 2 जो है वो 3 से लेस देन है। चलो अब इस वाले सेगमेंट में जब एंटर करेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, लो = 0 और हाई क्या क्या सेट हो चुका है 2। अब आते हैं वापस, क्या 0 < 2 है, यस ट्रू, अंदर आएंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 0 + 2 डबल डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1, 1 आया। चलो ठीक है, अब चेक करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 0, 0 = 2 फॉल्स, 0 < 2 फॉल्स, एल्स में आएंगे, एल्स में क्या आ जाएगा, हाई आपको चेंज करना पड़ेगा, हाई चेंज किया, हाई क्या हो जाएगा मिड -1, तो मिड क्या है 1 -1 क्या हो जाएगा 0, हाई आपका क्या सेट हो गया 0। अब आप ऊपर वापस जाओगे सेकेंड टाइम, तो क्या हो गया लो भी 0 हाई भी 0, और क्या बोला गया था कि < होना चाहिए, राइट, तो अभी 0 < 0 है, अभी भी आ जाओगे यहाँ पे, अब मिड क्या हो जाएगा आपका 0, राइट, 0 0 पे क्या है -1, -1 = 2 नहीं, फिर जाएगा नीचे, अब हो जाएगा हाई -1, लास्ट में जब आप आओगे तो 0 -1 करो क्या हो जाएगा आपका हाई -1,
अब हाई अगर -1 सेट हो गया, अब वापस व्हाइल लूप के पास जाओगे, चेक करोगे -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लो रहेगा 0 और इधर आपका हो जाएगा हाई में -1, तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लास्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा, -1। इसी चीज को मैं आपको पाइथन ट्यूटर से विजुअलाइज करवा देता हूँ, तो आपके लिए काफी सही रहेगा। सो लेट मी क्विकली लाइक कॉपी दिस फंक्शन, और मैं इस फंक्शन को यूज करके आपको दिखाऊंगा पाइथन ट्यूटर। उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। आई नो ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आप एक बार देख लो सो दैट कि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है ना। जस्ट आपको विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए ये चीज मैं इतना डीपली जा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि बाइनरी सर्च परफॉर्म कैसे करना। तो ये एक तरीके से समझो तो बीच में से डिवाइड करना होता है, मिड फाइंड किए आगे बढ़े, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो लेट मी क्विकली राइट द कोड फॉर यू। चल, तो यहाँ से क्लास वाला जो सेगमेंट है इसको हटाते हैं और फंक्शन सिर्फ रहेगा, और ये सारे को मैं टैब स्विच कर देता हूँ, ठीक है, सही है। यहाँ पे जस्ट दो चीजें और चेंज करनी, वो है सेल्फ हटाना पड़ेगा, नम्स का जो टाइप बता हुआ है ये बताना हटाना पड़ेगा, टारगेट का जो टाइप्स है वो हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी रिटर्न क्या करेगा वो हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास नम्स इज इक्वल टू, मैं बना देता हूँ वही जो पे हम परफॉर्म करते, -1 0 3 5 9 और 11, ऐसा ही कुछ ले लेता हूँ मैं, जबकि शायद कुछ और था, शायद 9 के 12 था, चलो 12 ही रखते हैं। और टारगेट इज इक्वल टू क्या था, टारगेट इज इक्वल टू 9 था फर्स्ट वाले केस में। अब हम यहाँ पे कॉल करते हैं सर्च को और पास कर देते हैं नम्स कॉमा टारगेट, ठीक है। अब इसको विजुअलाइज करना आप, सबसे पहले क्या सेट होगा, जैसा कि आपको बोला था सबसे पहले आप लो और हाई सेट करोगे, ठीक है ना। अच्छा, टारगेट पे यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है। अब देखो, सबसे पहले नेक्स्ट करोगे, कॉल होगा, नम्स डिक्लेयर होगा, ठीक है, फिर आपका टारगेट डिक्लेयर होगा, देखो सेट हो गया। अब कॉल होगा फंक्शन, फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे पहला चीज जो होगा वो होगा लो 0 पे सेट होगा, देखना लो आया, लो सेट करेंगे 0 पे, हाई सेट करेंगे, ये 5 हो गया, राइट। अब चेक करेंगे क्या 0 < 5 है, यस ट्रू, अंदर आएंगे। अब मिड कैलकुलेट होगा और मिड आपका 2 पे सेट हो गया, राइट। अब चेक करोगे नम्स का मिड, नम 2 नंबर पे क्या है 3, तो क्या 3 इक्वल्स टू 9, नहीं, तो ये आगे बढ़ जाएगा, देखना आगे बढ़ गया। अब ये चेक करेगा क्या 3 लेस देन 9, यस ट्रू, राइट, तो इसके अंदर इंटर करेगा। अब लो में क्या चेंज हो जाएगा, मिड +1, तो अब देखना लो का वैल्यू 0 से 3 पे सेट हो जाएगा, देखना किस पे सेट हो गया 3 पे, और आगे कर्सर चला गया कहाँ, वाइल लूप के पास। अब क्या आपके पास लो में 3 है, हाई में 5 है, क्या 3 लेस देन 5, यस ट्रू, आगे बढ़ जाओगे, आ जाओगे मिड कैलकुलेट करने। अब मिड कैलकुलेट करोगे 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 4, तो आपका मिड जो है 4 सेट हो जाएगा, राइट। अब चेक करोगे क्या 4 पोजिशन पे क्या है 9, 9 इक्वल्स टू 9, तो देखो ट्रू, तो आप रिटर्न कर दोगे 1, और सॉरी रिटर्न मिड करोगे, और मिड में क्या रिटर्न करोगे आप 4। तो ये है आपका पहला वाला केस, ठीक है। दूसरा वाला केस में क्या था वो आपको दिखाते हैं। दूसरा वाला केस में था कि 2 हमें फाइंड करना था, राइट, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 2, अब एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब देखना सेम चीजें होंगी, ठीक है ना, बस कंडीशन ये बदलेगा कि आप लेफ्ट साइड की ओर सर्च भागेगा। लो डिफाइन हो गया, हाई डिफाइन हो गया, वाइल लूप कॉल हुआ, मिड कैलकुलेट हुआ 2 पहले। अब चेक करेंगे क्या 2 को नंबर पोजीशन पे क्या है 3, 3 इक्वल्स टू 2, फॉल्स, आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या 3 लेस देन 2, ऑब्वियस सी बात है नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे एल्स में। हाई चेंज होगा, हाई 5 है, अब आपका चेंज होकर के क्या हो जाएगा मिड -1, राइट, तो मिड -1 हाई क्या हो जाएगा 2, सॉरी 2 -1 1 हो जाएगा, हाई अब क्या है आपके पास 1। अब चेक करोगे 1 0 और 1 के बीच में, ठीक है, मिड कैलकुलेट करोगे आपका क्या आएगा वैल्यू 0। अब 0 आएगा तो चेक करोगे 0 नंबर पे क्या है -1, तो कोई भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आगे वापस से चले जाओगे, अपने हाई को अब चेंज करोगे, राइट, अब हाई क्या है आपके पास 1, अब आगे बढ़ जाओगे, देखो हाई 1 मिड 1, आगे बढ़ोगे क्या आ जाएगा, ये आपका लूप -1 पे रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को करते हो। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो।
और इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने बोला था मिड 0 आएगा बट यहाँ पे तो 1 कैलकुलेट किया। तो रीजन ये है सर कि हमने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करा, इसके कारण यहाँ पे मिड का वैल्यू 1 है। और मैंने जो आपको पेपर पेन पे बताया था वो 0 रखा था, ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने नॉर्मली डिवाइड करा था सॉरी, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने वो चीज काउंट करा था। तो ये है आपका ओवरऑल लाइक रिगार्डिंग बाइनरी सर्च। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैलेंज के बारे में, और वो है आपका डे 9 का चैलेंज जो है फ्लड फील्ड, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार उसका क्वेश्चन का ओवरव्यू करा देता हूँ एंड देन वी कैन एंड दिस सेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच यू विल हैव टू अटेम्प्ट टुडे, और कल मैं इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। तो अगर आप चाहते हो इस पर 60 डे चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से हमारे ग्रुप का लिंक देख सकते हो और वहां से हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया पे ये चैलेंज डेली बेसिस पे पोस्ट किया जाता है और उसका सॉल्यूशन अगले दिन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोट फिल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल एरे पे काम करना होगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार मैं बता देता हूँ। एन इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाई एन m into n इंटीजर ग्रिड इमेज वेयर इमेज i ऑफ j रिप्रेजेंट द पिक्सल वैल्यू ऑफ द इमेज। ये बता रहा है कि लाइक कैसे पिक्सल वैल्यू आपका इमेज का काउंट करता है। ये 2 डायमेंशनल एरे है। यू आर ऑल्सो गिवन 3 इंटीजर्स sr sc एंड कलर। You should perform a flood fill on the image starting from the pixel image sr of sc. To perform a flood fill, consider the starting pixel plus any pixel connected 4 directionally to the starting pixel of the same color as the starting pixel, plus any pixels connected 4 directionally to those pixels also with the same color, and so on. Replace the color of all the aforementioned pixel with color. Okay. Return the modified image after performing the flood fill. ये बता रहा है आपको कि फ्लड फिल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपको क्या होगा कि एक m into n इंटेजर का ग्रिड मिलेगा जो कि एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जहां पे इमेज का आई ऑफ जे वाला जो सेगमेंट होगा, हर एक बॉक्स जो है, ये एक बॉक्स जो है वो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा। और आपको क्या करना है, आपको फ्लड फिल परफॉर्म करना है। कैसे? तो आपको 2 और इंटीजर दिया जाएगा SR और SC, ठीक है, और तीसरा इंटीजर मिलेगा कलर, कि किस कलर से आपको फिल करना, ठीक ना। तो फ्लड फिल करने के लिए आपको क्या करना है, क्या स्टार्टिंग पिक्सल को कंसिडर करना प्लस उससे जो कनेक्टेड और 4 पिक्सल है। जैसे मान लो आपको फ्लड फिल करने के लिए दिया गया 1 को, तो इससे कनेक्टेड कौन कौन सा, ये और ये 4 पिक्सल कनेक्टेड है, तो इसको भी कंसिडर करके आपको चीजें को परफॉर्म करना है। और 4 डायरेक्शनली वे में आप फ्लड फिल करोगे और आपको कलर का भी पिक्सल मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे और उसके चारों कनेक्टेड जो होंगे ना उसको भी चेंज करोगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को परफॉर्म करोगे और आप लास्ट में रिजल्ट प्लेस करोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बताया गया कि आपको फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इमेज विद पोजीशन SRSC आपको मिला था 1 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0 1 2, तो 0 1 2, तो 1 1 है मतलब क्या हुआ, ये वाला पिक्सल, राइट। तो वहां से आप सॉरी सेंटर वाला पिक्सल से आप स्टार्ट करोगे और कलर फिल करना स्टार्ट करोगे। तो लाइक जो भी नए कलर्स आएंगे उस तरीके से आप चीजों को फिल करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आई थिंक क्वेश्चन लेवल भी इजी होगा, इजी में काउंट कर सकते हो क्योंकि उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे ये 2 डायमेंशनल है तो आप फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप इस पे अप्रोच ले रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो कल इसके एल्गोरिथम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ये है आपका डे 9 का चैलेंज। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज टुमारो इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें तो आपको इसमें अपडेट मिल जाएगा। और जो लोग भी DSA कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो हमारा 45 डेज का बूट कैंप होगा, जिसमें कि हम लोग लाइक एल्गोरिदम्स के पे डिस्कस करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम 2 लैंग्वेज के थ्रू कवर करेंगे, जावा एज वेल एज पाइथन। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट नंबर के थ्रू। आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो HSR स्किल्स लैब, और वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल्स मंडे से लाइव होगा, तो जो भी रजिस्टर करना चाहते हो वो हमारे मंडे से इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।